स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला आप सबका सुपर पॉपुलर शो राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में श्री राधा कृष्ण से बातचीत करती हुई दिखाई जाएंगी, जहां पर वो कहेंगी कि मैं हनुमान से कैसे जीत सकती हूँ, वो तो अत्यंत शक्तिशाली है और देवी गौरी भी मेरी सहायता के लिए नहीं आ रही हैं। और उधर गौरी देवी कैलाश पर बैठी अपने मन में दुखी हो रही होती हैं कि मैं राधा की सहायता नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ही गौरी और भी ज़्यादा चिंता में डूबती हैं, वहाँ पर महादेव अपने दर्शन देते हैं और गौरी उन्हें देखकर चौंक जाती हैं और कहती हैं कि आप यहाँ कैसे? आप तो समाधि में थे ना। महादेव यहाँ खुश होते हैं और कहते हैं कि मेरे आराध्य के अत्यंत प्रिय भक्त ने मुझे याद किया है, तो वहाँ उनसे मिलने तो जाना ही होगा ना। गौरी पूछती हैं कि अच्छा, ऐसे कौन से भक्त हैं? महादेव बताते हैं कि उनका नाम हनुमान है, उनकी सहायता मुझे करनी ही होगी। गौरी यहाँ पर महादेव को डांटती हैं और कहती हैं कि नहीं, आप उनकी सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी अपनी सखी राधा की सहायता करने नहीं जा पा रही हूँ, और ऐसे में आप उनके प्रतिद्वंदी की सहायता करेंगे तो आप ये ठीक नहीं करेंगे, इसलिए महादेव मैं आपको वहाँ नहीं जाने दूंगी। महादेव यहाँ बहुत समझाते हैं और कहते हैं कि अरे हनुमान बहुत ही प्रेम से मेरी भक्ति कर रहे हैं और मुझसे मिलने के लिए वो पुकार रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बार बार माता गौरी प्रभाव डालती हैं महादेव पर और कहती हैं कि नहीं, अगर मैं अपनी सखी की सहायता के लिए नहीं जा रही हूँ तो मुझे जाना ही होगा। महादेव यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं और कहते हैं उनकी प्रतिद्वंदी की सहायता करने के लिए ना सही, लेकिन मैं उन्हें दर्शन तो देने जा ही सकता हूँ ना। गौरी माँ कहती हैं कि हाँ, आप दर्शन तो उन्हें अवश्य दे सकते हैं, इसके लिए आपसे किसने मना किया है। यहाँ महादेव बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि गौरी माता बार बार यही कह रही होती हैं कि आप कृष्ण के आराध्य हैं और कृष्ण के आराध्य आप हैं, लेकिन जिस तरीके से आप लोग मेरी सखी के प्रतिद्वंदी की मदद कर रहे हैं उससे ये तो गलत होगा, क्योंकि मेरी सखी हार जाएगी, इसलिए आप वहाँ नहीं जाएंगे और उन्हें जाकर कोई मदद का आश्वासन नहीं देंगे। महादेव कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं उनसे मिल के आता हूँ। और महादेव वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं हनुमान जी के समक्ष। कहते हैं हनुमान जी महादेव को देखकर कि प्रभु, इतने वर्षों बाद आपने मुझे अपने दर्शन दिए, मैं तो धन्य हो गया। प्रभु, आपको मेरी एक सहायता करनी होगी। मेरी और देवी राधा के बीच में एक प्रतियोगिता हो रही है, इसका अंदाज़ा तो आपको होगा ही, इसीलिए मुझे उनके विषय में सब कुछ ज्ञात करना है। कृपया करके आप मुझे देवी राधा के बारे में थोड़ी सी बातें बताएं, ताकि मुझे भी ये ज्ञात हो जाए कि वो कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है और मेरा प्रतिद्वंदी कैसा है। महादेव यहाँ पर मदद करने से मना कर देंगे और कहेंगे कि माफ़ करना हनुमान, लेकिन मैं तुम्हारी मदद या सहायता नहीं कर सकता, मुझसे शक्ति बाध्य किया गया है। ये बात सुनकर हनुमान बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो महादेव से कहते हैं कि भला आपको कौन शक्ति बाध्य कर सकता है, आप तो जो चाहें वो कर सकते हैं। महादेव कहते हैं कि तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम ब्रह्मचारी हो, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बात तुम्हें राधा के विषय में अवश्य बता सकता हूँ। राधा के पास एक ऐसा अस्त्र है जो अधिक शक्तिशाली है और तुम उसे बिल्कुल भी नहीं जानते। इससे ज़्यादा मैं अब तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ये कहकर के वो ध्यान लीन हो जाते हैं और हनुमान जी उन्हें प्रणाम करके धन्यवाद देते हुए कहते हैं आपने मुझे इतना बड़ा संकेत दे दिया है, मेरे लिए यही बहुत है। हनुमान जी एक पल तो खुश होते हैं, लेकिन दूसरे ही पल चिंता में आ जाते हैं और कहते हैं कि महादेव ने मुझे संकेत तो दे दिया, लेकिन वो अस्त्र है कौन सा ये तो मुझे पता ही नहीं है। कृष्ण तभी वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं आपके मुख पर इतनी ज़्यादा चिंता, क्या महादेव ने आपको दर्शन नहीं दिए? हनुमान जी मुड़ते हैं और कहते हैं कि उन्होंने दर्शन तो दिए, लेकिन उन्होंने राधा की शक्ति के बारे में कुछ ऐसा शस्त्र बताया है जिसके बारे में मुझे ज्ञात ही नहीं है, और मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो राधा की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। कृष्ण कहते हैं कि आपको चिंता में देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप चाहें तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। हनुमान जी यहाँ देखते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं आपसे मदद नहीं ले सकता, क्योंकि आप राधा के आराध्य हैं, आपके लिए उनकी भक्ति असीमित है, और इसीलिए अगर मैं आपकी सहायता लूँगा तो ये छल होगा और मैं छल से
बिल्कुल भी जीतना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र हैं और बहुत ही ज़्यादा कोमल हैं। लेकिन मैं हार भी नहीं सकता क्योंकि ये मेरी भक्ति का सवाल है। कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पर सभा बुलाई जाती है। बलराम दाऊ सबके ऊपर खड़े होकर के कहते हैं कि आज फाइनली वो समय आ गया है जब हनुमान और राधा के बीच में प्रतियोगिता होनी है। साम कहता है कि यहाँ पर राधा तो हैं लेकिन हनुमान तो नहीं दिख रहे, उनकी प्रतीक्षा की जाए। और तभी वहाँ श्री कृष्ण के साथ हनुमान जी चल कर आते हैं और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आने वाली कहानी में क्या नया ट्विस्ट आता है।